बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की छठी एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और जैसा कि आपको मालूम ही है कि सुल्तान नूरुद्दीन और जो सलाहुद्दीन का राज था वो खुल चुका है और अब नुस्रुद्दीन को भी मालूम हो चुका है कि सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे नहीं हैं। तो इस वजह से ज़ंगी सल्तनत में अब हालात काफ़ी पेचीदा होने वाले हैं और इसी हवाले से इस एपिसोड के ट्रेलर में भी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो पहले इस सीन में हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम ही है कि ग्रिगोर ने पहले ट्रेलर में दिखाया भी यही दिखाया गया था कि ग्रिगोर ने जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पिछली एपिसोड में कैदी जो अस्कलान से बचाए हैं उन पर हमला कर दिया है और उसकी वजह से वो शहीद भी हो जाते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो उसके ऊपर उन्हीं के जो लाशों के ऊपर खड़े हुए हैं और वही कह रहे हैं कि अगर मैं अपने भाइयों का इंतकाम नहीं ले पाता, क्योंकि वो उनको तमाम को अपने भाइयों की तरह ही समझते थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने भाइयों का इंतकाम नहीं लेता, यानी कि उस कमीने ग्रिगोर की जान नहीं लेता, उसको ख़त्म नहीं करता, तो इन तमाम का जो हक है वो मेरे पर कभी भी माफ़ नहीं होगा। यानी इनकी तरफ से ये एक किस्म का उन्होंने इंतकाम लेने की कसम उठाई है और ये कहा है कि जब तक मैं इनका इंतकाम नहीं लूँगा तब तक मेरे लिए इनका ये जो जितना भी ये जो मेरे सिपाही शहीद हुए हैं इनका हक मेरे पर हिलाल नहीं होगा और मैं ये समझूंगा कि इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। Bu acı onu ölmekten beter edecek. İntikamınızın üzerine hiçbir şey örtemeyecek. अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि ग्रिगोर का कहना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए ये गम मौत से भी बदतर होने वाला है और ना सिर्फ ये बल्कि वो ये भी कह रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इन तमाम शहीदों का इंतकाम लेने के लिए हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके हाथ पांव हमने बांध दिए हैं। जबकि हमें मालूम है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम से तो बैठने वाले नहीं हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई इकदाम लाजमी करेंगे। पर मसला ये है कि इस वक्त उनकी जो ज़ंगी सल्तनत है वो मतलब उनको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन उनके हवाले से काफ़ी उनके हाथ पाँव बांध दिए जाएंगे उनके जो राज के हवाले से। Sultan Nurettin'in de Selahaddin'in de kıyameti başlayacak. इन सीन में देखा जा सकता है कि नुस्रुद्दीन भी यही कह रहा है कि अब जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन दोनों के लिए क़यामत का वक्त शुरू होने वाला है। यानी इस राज के खुलने के बाद अब उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। नुस्रुद्दीन भरपूर कोशिश करेगा कि उनके हाथ पांव बांध दिए जाएं, मुआहदे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अगर वो रुकावट में सुल्तान नूरुद्दीन उनको रोकने की कोशिश भी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अब उनके पास एक धमकी होगी कि मैं इस राज को सबके सामने ज़ाहिर कर दूंगा। तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन भी इस राज के मसले से किस तरह से निकलते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि खलील की शहादत की वो जो मंज़र है वो भी दिखाया जा रहा है और जो अस्कलान के सिपाही हैं, सुरैया खातून हैं और मंसूर बेबी हैं, वो भी तमाम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो भी देख सकते हैं कि खलील जो है वो शहीद हो चुका है और इसके वो अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है अगली एपिसोड में। अब यहाँ पे आखिरकार 2 किस्तों बाद हो सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून का भी कोई सीन दिखाया जाए और सुरैया खातून यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने पर हाथ भी रख रही हैं और उनको हौसला भी दे रही हैं और साथ में ये भी मेरे हिसाब से यही कह रही हैं कि यहाँ पर दुनिया मतलब कहीं भी मजलूमों का खून बहेगा तो आपका जो दिल है वो आग की जो है वो आग की तरह भड़कता है। शायद वो इसी बात का जिक्र जो है वो सलाहुद्दीन के सामने कर रही हैं और उनके साथ साथ उनको हौसला भी दिलाने की कोशिश कर रही हैं और ये भी कहेंगी कि शायद मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगी। Umarım bu sulh aramızda yeni işbirlikleri doğurur. अब जैसा कि मैंने बात भी की कि नुस्रुद्दीन जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन को बहुत सी चीज़ों के लिए फोर्स करेगा और अब वो यही पहली जो चीज़ करने वाला है वो मुआहदा करेगा
ग्रिगोर के साथ, और जो ब्लैक फोर्ट जिसको काफ़ी 2-3 एपिसोड से सलाहुद्दीन ने पकड़ कर रखा हुआ है, वो दोबारा उनके हवाले कर देगा ईसाइयों के। और ये चीज़ वो सुल्तान नूरुद्दीन तो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे पहले, लेकिन नुसरतदीन उनको इस बात पर फोर्स करेंगे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे और ईसाइयों के साथ सुलह नहीं करेंगे तो मैं उस राज को अफशा कर दूंगा। Hiç şüphen olmasın. Benim karşımda devletin başı yok artık. Dilini dizginle Selahattin. इन सीन में सबसे पहले जो बात हुई उसमें ग्रिगोर की आवाज़ है कि हिच शुबे ओलमस, यानी कि आपको इस बारे में किसी बात का भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो नुसरतदीन उनसे मुआहदा कर रहा है तो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस नए मुआहदे की वजह से हमारे दरमियान जो अमन है वो कायम रहेगा। तो उसके बाद वो ग्रिगोर कह रहे हैं कि इसमें किसी चीज़ का भी शक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला, ग्रिगोर उन पर दोबारा हमला करेगा ही करेगा। जबकि अगर दूसरी जगह बात की जाए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे कह रहे हैं कि मेरे सामने अब सल्तनत का सुल्तान नहीं है। ये बात वो जब सुल्तान नूरुद्दीन से कहेंगे तो जाहिर सी बात है सुल्तान नूरुद्दीन को गुस्सा आएगा, क्योंकि इस वक्त वो अगर वो नुसरतदीन की बात भी मान रहे हैं तो इसी वजह से कि सलाहुद्दीन का राज राज ही रहे। Kurtlar kuzu sürüsüne katılmazlar. Ne yapabilirsin? लास्ट एपिसोड में जब आपको अगर याद हो तो सुल्तान नूरुद्दीन ने इर्द गिर्द के तमाम सरदारान को अपने पास बुलाया था ताकि उनके साथ मिलकर एक जो है इत्तेहाद कायम कर लिया जाए। तो उससे इसी हवाले से बोरू जो है वो भी दिखाए गए कि उनका जो सरदार है वो भी दिखाया गया, और उन्होंने भी कहा कि हमें सुल्तान नूरुद्दीन ने इनवाइट किया हुआ है। तो वहाँ पर यहाँ पे इन सीन में देखा जा सकता है कि वो भी आ चुके हैं। जबकि दूसरी जानब इस सीन में मेरे हिसाब से ये बात हुआ है वो सलाहुद्दीन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सलाहुद्दीन कहेंगे कि मैं अकेला ही उनके खिलाफ जंग कर लूँगा। तो वो कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। Ben bu cenge Serhat gazileriyle gideceğim. सलाहुद्दीन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं इस जंग में, जब वो इसके सुल्तान नूरुद्दीन उनसे पूछेंगे कि क्या आप क्या सकते हैं, तो आगे से वो कह रहे हैं कि मैं इस जंग में जो सरगद गाजी हैं उनके साथ जाऊंगा और उन्हीं को साथ लेकर मैं इस जंग में दाखिल हो जाऊंगा। और सरगद गाजी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी, वो एक किस्म की उन्होंने इताअत तो सुल्तान नूरुद्दीन के साथ थी और बनाई भी उन्होंने ही थी, लेकिन वो जहाँ पर भी किसी मजलूम को देखते थे तो उनकी मदद लाजमी करते थे। Yanında olmak için geldim ardından. इस ट्रेलर के स्टार्ट में भी मैंने एक बात की थी कि अब सुरैया खातून जब उनके पास सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आएंगी बात करने के लिए, तो अब वो यही बात कर रही हैं कि मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आपके साथ खड़ी रह सकूं और मैं आपके साथ जंग में दाखिल होना चाहती हूँ और आपके साथ लड़ना भी चाहती हूँ, यानी मैं आपके फौज में शामिल होना चाहती हूँ। ये बात वो उनसे कहेंगी और मुझे नहीं मालूम कि मंसूर बे इस बात पर रजामंदी जाहिर करेंगे या नहीं, क्योंकि मंसूर बे नहीं चाहेंगे कि सुरैया खातून सलाहुद्दीन के साथ खड़ी हों। Elimi yüreğine koydum ki yüreğimde yüreğimi hissedesin. इसके बाद वो ये बात कर रही हैं कि मैंने अपने हाथ को आपके दिल पर इसलिए रखा ताकि आप अपने दिल के साथ भी आपको अपने दिल को महसूस करें तो साथ साथ मेरे दिल को भी साथ महसूस करें, यानी कि जहाँ पर भी आपको तकलीफ़ होगी वहाँ पे मुझे भी तकलीफ़ होती है। ये सुरैया खातून सलाहुद्दीन के साथ बात कर रही हैं और देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको इस बात के जवाब में क्या कहेंगे, क्योंकि पहले अभी उन्होंने कुछ बातें की थी लास्ट एपिसोड में, तो सलाहुद्दीन ने उनका जवाब भी नहीं दिया था। अब सुल्तान नूरुद्दीन ने किसी न किसी तरह से सरदारान को इत्तेहाद के लिए बुला तो लिया, लेकिन जो उनके दुश्मन होंगे ख़ास तौर पे जो बाज़ंतीनी है और साथ ही साथ अगर बात की जाए उनके अभी जो गद्दार है सुल्तान नूरुद्दीन के भाई नुसरतदीन, वो भी कोशिश करेंगे ये इत्तेहाद कायम ना हो और उसकी वजह से उनको तमाम सरदारान को वहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वो जो इस्मत खातून है वो भी नज़र आ रही हैं कि वो गुस्से में सराय में इंटर हो रही हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। Şimdi kurdun pusudan çıkma vaktidir. तो वहाँ पर वो सराय में दाखिल होने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन के हुजूर में पेश होंगी और आइए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली दफ़ा यहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून आपस में आमने सामने हो रही हैं और अब वो ये कह रही हैं कि अब ये जो जाल हमारे ख़िलाफ़, या ये कह रही हैं कि ये जो जाल बिछाया गया है हमें इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इसके जवाब में क्या कहते हैं। Börülerle zengilerin savaşı başladı. अब यहाँ पर इस्मत खातून जो है वो
ज़ंगी सल्तनत के सुल्तान के ख़िलाफ़ यही बात कर रही हैं कि अब जो है वो बोरूलार यानी जो उनका कबीला है, उनका इलाका है, उनकी और ज़ंगी सल्तनत की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और असल में जब सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून की शादी भी होगी तो वो इसी वजह से होगी ताकि जो बोरूलार कबीला है वो उनकी इताअत में आ जाए और इनके दरमियान इत्तेहाद कायम हो जाए। तो बेसिकली इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके वो सिनेरियो उसी तरफ लेके जाया जाएगा। Bir daha geri dönemezsin. Yolum senden ayrılacaktır. ट्रेलर के स्टार्ट में मैंने ये भी कहा था कि सुल्तान जो है वो नूरुद्दीन अब जो है उनके हाथ पांव बांध दिए जा चुके हैं। हालांकि सलाहुद्दीन अपने खिलाफ जो उनके जो शहीद हुए हैं उनके इंतकाम लेने के लिए वो लाजमी कोशिश करेंगे और इसलिए अब यहाँ पे वो सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी से यही बात कर रहे हैं कि अब जो है हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे अगर आप ऐसा इकदाम करते हैं, सरगर्द गाजियों के साथ जाकर लड़ते हैं। तो वो भी आगे से कह रही हैं कि मुझे भी मालूम है कि हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। Babalığın biter. Selahattin. इसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि ज़ाहिरी सी बात है जब वो उनको रोकने की तो कोशिश करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके सल्तनत का आगे चलकर सलाहुद्दीन जो है वही सल्तनत को संभालें और वही उनके दावे को आगे लेकर चलें। तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो ये जो बाप बेटे का रिश्ता है ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उनको मालूम है कि सलाहुद्दीन के इस इक़दाम के बाद नुसरुद्दीन उनको अपने ही यानी सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ जाने की लाजमी कोई ना कोई कोशिश करेगा। Bil ki ben bu yoldan dönmeyeceğim baba. Ve sen benim babamsın. सलाहुद्दीन का कहना है कि आप यही समझिएगा कि मैं इस रास्ते से कभी वापस नहीं आया और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ना आप ये भी समझ लें कि ना आप मेरे कभी वालिद थे। और असल में इस यहाँ से अब जो है वो सलाहुद्दीन की असल में उनकी जो जर्नी है वो दिखाई जाएगी कि वो किस तरह से उन्होंने जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन के बाद अगले सुल्तान सलाहुद्दीन नहीं बने थे, उनके सुल्तान नूरुद्दीन के दूसरे बेटे बने थे। और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। Ne de ben senin oğlunum. लास्ट बात जो उन्होंने की कि आप ये भी समझिएगा कि ना आप मेरे वालिद हैं और ना ही मैं आपका बेटा हूँ। जैसे कि मैंने बात की कि अब असल में सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो जो सफ़र है वो उनकी जो उन्होंने उम्मत मुसलमान को इकट्ठा किया वो दिखाया जाएगा। असल में जो सुल्तान बने थे सुल्तान नूरुद्दीन के बाद वो उनके बेटे थे जो 12 साल की एज के थे और उसके कुछ महीनों तक वो सुल्तान रहे थे। उसके बाद उनको उतार दिया गया था और सलाहुद्दीन सुल्तान बने थे। और सलाहुद्दीन की सल्तनत जो है वो असल में ज़ंगी सल्तनत नहीं थी क्योंकि उन्होंने अय्यूबी जो ख़ानदान की जो शुरुआत की थी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की थी। तो असल में उनका ख़ानदान जो है वो यहीं से शुरू होता है। आज की वीडियो और ट्रेलर दोनों ही काफ़ी ट्रेलर था और उसमें चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।